खबर दिखाते हैं जिसने केरल को दहला दिया है। बात उस अमीबा की जो दिमाग को खा जाता है। सही सुना, दिमाग खाने वाली यानी ब्रेन ईटिंग अमीबा। गर्मी के दिनों में नदी, तालाब या वाटर पार्क के अंदर नहाने का एहसास ही लाजवाब होता है, बशर्ते पानी साफ सुथरा और ठंडा हो। इसके अलावा पानी के अंदर कोई खतरनाक जीव जंतु ना हो। लेकिन इसी के साथ नदी, तालाब, झरने और वाटर पार्क के अंदर नहाना खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस पानी के अंदर एक खतरनाक जीव होने का खतरा है। यह जीव ना कोई बैक्टीरिया है और ना ही वायरस। यह एक फ्री लिविंग अमीबा है। संभव है आपने पहले इसका नाम कभी सुना नहीं होगा, क्योंकि यह मेडिसिन जगत के लिए भी अपेक्षाकृत नया और एक चुनौती की तरह है। नेग्लेरिया फाउलेरी। इसका नाम नेग्लेरिया फाउलेरी है। आम बोलचाल की भाषा के अंदर इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इंफॉर्मेटिव वीडियो में बात करेंगे ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में, जो मनुष्य के शरीर में कैसे घुसता है और कैसे मनुष्य के दिमाग को डैमेज कर देता है। इसी के बारे में आज डिटेल से जानेंगे। हाल ही में केरल के मलमपुरम में एक 5 वर्षीय बच्ची की इसी अमीबा के कारण मौत हो गई। केरल में एक बच्चे की जान चली गई है। बच्ची को 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक वेंटिलेशन पर रखने के बाद भी उसको बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद यह ब्रेन ईटिंग अमीबा भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर सुर्खियों में बना हुआ है। इससे पहले भी भारत सहित अन्य देशों के अंदर भी इस अमीबा के कारण काफी मौतें हो चुकी है। इसका डेथ रेट 97% से भी अधिक है। यदि यह अमीबा एक बार शरीर के अंदर घुस गया तो 97% आशंका है कि व्यक्ति बच नहीं पाएगा। इसलिए इसको एक लाइलाज बीमारी भी माना जा रहा है। यह बीमारी मरीज के दिमाग की सेल्स को ही नष्ट कर देती है। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही है कि यह नेग्लेरिया फाउलेरी ब्रेन ईटिंग अमीबा होता क्या है भाई साहब, इसके बारे में तो बताइए। तो आइए जानते हैं नेग्लेरिया फाउलेरी ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या होता है। नेग्लेरिया फाउलेरी एक अमीबा है। यह एक कोशिकीय जीव और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका अर्थ है एक ऐसा जीव जिसे सर्वाइव करने के लिए इकोसिस्टम या किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। यह पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। आमतौर पर यह झीलों, तालाबों, वाटर पार्क और गर्म पानी के झरनों में भी पाया जा सकता है। यहाँ तक कि यह मिट्टी में भी पाया जा सकता है। अगले सवाल की बात करते हैं, इस अमीबा के द्वारा आपके शरीर के अंदर संक्रमण कैसे हो सकता है। इस अमीबा से आपके शरीर में संक्रमण का खतरा तब पैदा होता है जब इस अमीबा से संक्रमित पानी आपके शरीर में नाक के द्वारा चला जाए। वहां से यह अमीबा मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर जाता है और ब्रेन सेल्स को पूरी तरह डेड कर देता है। यह आमतौर पर तब होता है जब हम किसी ऐसे पानी में तैर रहे हो, गोता लगा रहे हो या वाटर स्कीइंग या वाटर पार्क के अंदर जहां यह अमीबा पहले से मौजूद है, वहां हम एंजॉय कर रहे हो। ऐसा बहुत ही दुर्लभ केसेस में पाया जाता है कि नल के पानी या वाटर पार्क के अंदर यह अमीबा पाया गया हो। वाटर पार्क के अंदर यह तभी मुमकिन है जब उस पानी के अंदर पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन नहीं मिलाया गया हो या उसे ढंग से साफ नहीं किया गया हो। उसी कंडीशन में यह वहां पर मौजूद हो सकता है। इसके नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं। नेग्लेरिया फाउलेरी से संक्रमित होने पर क्या हो सकता है। यह ब्रेन ईटिंग अमीबा नाक के द्वारा शरीर में घुसता है और सीधा ही ब्रेन के ऊपर हमला करता है। वैसे तो यह अमीबा बैक्टीरिया खाकर जिंदा रहता है, लेकिन एक बार यह मनुष्य के शरीर में घुस गया तो मनुष्य के ब्रेन को ही अपना फूड बनाकर खाना स्टार्ट कर देता है। इस अमीबा से संक्रमित होने पर जो कंडीशन उस मनुष्य के शरीर में पैदा होती है उसे मेडिसिन की भाषा में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस यानी कि पीएम कहते हैं। Amoebic meningoencephalitis, which is also called brain eating amoeba. यह संक्रमण तकरीबन हर एक मामले के अंदर जानलेवा साबित होता है। आप अगर इस अमीबा से इफेक्ट होते हैं तो इस पीएम के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के शुरुआती लक्षण बहुत ही सीधे और स्पष्ट नहीं होते। शुरू में तो यह वायरल मेनिंजाइटिस की तरह दिखाई देते हैं। इस प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के लक्षण प्रकट होने में 2 से 15 दिन का समय लगता है। जो व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित होता है वह 5 से 8 दिन तक ही इसे सर्वाइव कर पाता है। पूरी दुनिया के अंदर 10 संक्रमित लोगों में से एक व्यक्ति ही ऐसा होता है जो इसे सर्वाइव कर पाता है। बाकी 9 लोगों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं कि यह बीमारी कितनी कॉमन है और इस बीमारी से दुनिया के अंदर कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं। केरल के अंदर एक बच्ची की मौत होने के बाद दुनिया भर के अंदर यह अमीबा एक बार फिर से चर्चा में है, लेकिन इसके द्वारा होने वाला इन्फेक्शन बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। विज्ञान जगत के लिए यह अभी भी एक अध्ययन का विषय बना हुआ है। अमेरिका के अंदर कुछ लोगों में इस अमीबा की एंटीबॉडीज पाई गई, जिससे वैज्ञानिकों में यह समझ बनी है कि संभवतः उनके पूर्वज कभी इससे इफेक्टेड हुए होंगे और उनके शरीर में इसका रेजिडेंस पैदा हो गया। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की 2009 की एक स्टडी कहती है कि अमेरिका में जितने बड़े पैमाने पर लोगों के शरीर में इस अमीबा की एंटीबॉडीज मिली है, उससे
उससे लगता है कि नेग्लेरिया फाउलेरी काफी बड़े पैमाने पर मौजूद है, लेकिन उतने ही बड़े पैमाने पर इसका लोगों के शरीर के अंदर रेजिडेंस भी पैदा हो गया है। वैज्ञानिकों के लिए एक सवाल यह भी है कि उसी पानी के अंदर जाने वाले सभी लोग इस अमीबा से इफेक्टेड क्यों नहीं होते, यह सिर्फ चंद लोगों के ऊपर ही असर क्यों करता है। फिलहाल ऐसे बहुत से सवालों के जवाब विज्ञान अभी भी ढूंढ रहा है। वीडियो के अंत में बात करेंगे नेग्लेरिया फाउलेरी से बचाव कैसे करें। सबसे पहले तो इस ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में पढ़कर बिल्कुल भी पैनिक ना हो, लेकिन हमेशा विज्ञान यही कहता है कि जानकारी ही बचाव है, तो इस बात की जानकारी जरूर रखें और इसके मुताबिक ब्रेन ईटिंग अमीबा के प्रति सावधानियां जरूर रखें। तो गाइस आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में सबको जानकारी मिलना जरूरी है। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए इंफॉर्मेटिव अजय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।